नमस्ते स्टूडेंट्स, क्लास 12th ज्योग्राफी का जो टॉपिक अपने चल रहा था पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान, उसी में हम रेगुलर एक एक टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिकों को पढ़ते आ रहे हैं। इससे क्या है, हमारी जो टॉपिक है वो समझ में भी आ जाए और इनके PDF आपके पास आ रहे हैं तो आप नोट्स भी तैयार कर सको। तो इनको ध्यान से अपने को समझना है। कल अपन ने जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा था, उससे पहले अपन ने वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। मृदा, भूमि का मृदा, और ध्वनि प्रदूषण यानी जो साउंड जो होता है, साउंड से हमारी क्या समस्याएं होती है और किस प्रकार ये हमारे लिए घातक होता है, हानिकारक होता है। तो इन चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो अपन सबसे पहले देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि से हम सब अच्छी तरह वाकिफ है। ध्वनि के बारे में अपन जानते हैं कि कई बार अपन खड़े रहते हैं और अचानक से कोई इतनी तेज़ आवाज़ आती है तो अपने कानों को क्या है, इतनी बुरी लगती है हद से ज़्यादा। तो वो जो स्थिति होती है उसको अपन ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यानी अपने कर्णप्रिय जो आवाज़ होती है, हम एक तो नॉर्मली जो आवाज़ आती है जो अपने को अच्छी लगती है, लेकिन वो वही आवाज़, वही वॉल्यूम यदि उसका बढ़ा दिया जाए, उसका स्तर तेज़ हो जाए और अपने कानों को बुरी लगने लग जाए तो वो स्थिति ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिबल के आधार पर मापते हैं। तो ये चीज़ें अपन इसमें ध्यान से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अपन ध्वनि प्रदूषण जो है मानव के लिए और समस्त जीवों के लिए घातक होता है, हानिकारक होता है, कौन कौन सी इनसे बीमारियां हो जाती है, किस प्रकार व्यक्ति का व्यवहार होता है, किस प्रकार व्यक्ति को ये शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम करता है। तो इन सभी के बारे में अपन क्या करेंगे, ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आपको बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझना है कि ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो किस प्रकार से मानव के लिए घातक होता है। शुरू से अपन देखते हैं ध्वनि प्रदूषण की। सबसे पहले अपन देखेंगे परिभाषा कि ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा क्या होती है। तो ध्वनि प्रदूषण से हमारा अभिप्राय होता है जब ध्वनि की तीव्रता का तेजी, ध्वनि की तीव्रता कर्णप्रिय स्तर से, कर्णप्रिय यानी कानों को प्रिय लगने वाले स्तर से अधिक हो जाए तो उसे हम शोर कहते हैं। शोर यानी बहुत ज़्यादा तेज आवाज़। जब ध्वनि की तीव्रता कर्णप्रिय स्तर से अधिक हो जाए तो उसे हम शोर कहते हैं। और यही शोर जब व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लग जाए, यानी व्यक्ति के दिमाग पर जोर डालने लग जाए, मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से अगर व्यक्ति इससे परेशान है तो उस स्थिति को अपन क्या कहेंगे, ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। जैसे और इसी शोर से मनुष्य जब अवांछित दिशाओं से बेचैनी और अशांति की स्थिति महसूस करने लगे तो उस स्थिति को अपन कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो ये अपने ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा हो गई। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि आज वर्तमान में ध्वनि प्रदूषण किन किन चीज़ों से बढ़ता जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण आज हमारे औद्योगिकरण के अलावा यातायात के साधनों से, शहरीकरण, आज हमारे शहरों का आकार बढ़ता जा रहा है। तो इसी शहरों के बढ़ते आकार से यातायात के साधन भी बढ़ रहे हैं, उद्योग भी बढ़ रहे हैं। तो इन सभी से क्या होता है, उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीनों का संचालन होता है तो उसमें बड़ी तेज़ आवाज़ आती है। जब तीव्र आवाज़ आती है तो वो आवाज़ जो है ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने का काम करती है। मशीनों की एक लिमिटेड स्तर तक आवाज़ जो होती है वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ मशीनें ऐसी आवाज़ करती है बहुत ज़्यादा शोर करती है और वो शोर आसपास रहने वाले मनुष्यों के लिए उनको शारीरिक और मानसिक रूप से अशांत कर देता है। तो उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट देख, तेज़ी से बढ़ते औद्योगिकरण, इनसे भी ध्वनि प्रदूषण, शहरीकरण, यातायात के साधन और अन्य ध्वनियों के कारण। अब अन्य ध्वनियों में अपन स्पीकरों की आवाज़, बहुत तेज़ आवाज़ जो आती है, तो उसकी वजह से आज वर्तमान में हमारे डीजे, हर शादी छोटे से प्रोग्राम में हम डीजे का प्रयोग करते हैं। तो डीजे की जो साउंड है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वह आसपास रहने वाले व्यक्तियों को बेचैनी और अशांति उत्पन्न कर देती है। तो इसके कारण क्या है, ध्वनि प्रदूषण आज वर्तमान में एक गंभीर समस्या बन चुका है हमारे लिए। लेकिन अगर एक आकलन के अनुसार देखा जाए तो हमारे देश में अन्य देशों के मुकाबले ध्वनि प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा है। अन्य देशों में ध्वनि प्रदूषण की समस्या इतनी नहीं है, लेकिन हमारे देश में, हमारे विकासशील देश के अंतर्गत ये समस्या बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। भारत जैसे विकासशील देश में ये अन्य देशों की अपेक्षा ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा है। और साथ ही साथ अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और प्रभाव के अध्ययन के लिए, जब ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने, उसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, उसकी ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए, उसकी आवृत्ति को मापने के बाद ही हमें पता है कि कितनी मात्रा में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, कौन ध्वनि प्रदूषण कर रहा है और कौन ध्वनि प्रदूषण से नीचे की। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन जब अपन करते हैं तो उसकी तीव्रता का मापन किया जाता है। तीव्रता यानी कितनी तेज़ वो आवाज़ आ रही है, उसकी तीव्रता का मापन करते हैं। उसी मापन से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण जो है नियंत्रण और प्रभाव के अध्ययन के लिए ध्वनि की तीव्रता और आवृत्ति का मापन किया जाना
जाता है, तभी जाकर अपने ध्वनि प्रदूषण का पता लगता है। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। अब अपन बात करें डेसिबल का प्रयोग। अब डेसिबल में इसका एक लिमिट भी बताई हुई है कि ध्वनि प्रदूषण जो होता है उसमें क्या होता है, 80 से 120 डेसिबल तक जो ध्वनि होती है वो अपने सामान्य ध्वनि मानी गई है। लेकिन जैसे ही इस स्तर से ध्वनि ऊपर निकलती है तो ध्वनि प्रदूषण के रूप में समाहित हो जाती है। यानी अपन बात करें ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता 80 से 120 ये स्तर है, और इस स्तर से जब ऊपर निकल जाते हैं तो वो ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में चली जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें, जब ध्वनि एक निश्चित स्तर से अधिक हो जाए तो किसी व्यक्ति समूह को शारीरिक और मानसिक स्तर पर उसके विपरीत प्रभाव डालने लग जाती है। जब ध्वनि का स्तर जो है वो एक निश्चित स्तर है, निश्चित कितना है? 120, 80 से 120। तो एक निश्चित स्तर से ऊपर निकल जाए यानी ऊपर चली जाए तो वो किसी व्यक्ति को या समूह को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करने लग जाती है, तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ये ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा सिंपल शब्दों में अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद में अपन बात करें कि ध्वनि प्रदूषण के कारण, तो ध्वनि प्रदूषण के कारण अपन सीधे सीधे कि ध्वनि प्रदूषण आज किसके कारण होता है, तो स्पीकर जो होते हैं तेज़ आवाज़ में स्पीकरों के कारण आज वर्तमान में बहुत सारे शादी समारोह में या प्रोग्राम्स में जो अपन ध्वनि प्रदूषण करते हैं स्पीकरों के माध्यम से वो है ही। उसके अलावा यातायात के साधन और इसके साथ साथ औद्योगिकरण, ये ऐसे तत्व जिसके वजह से ध्वनि प्रदूषण आज लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ अपन बात करें कि अपने आसपास के क्षेत्र में जब एयरपोर्ट होता है तो एयरपोर्ट से जो वायुयान उड़ान भरते हैं तो उस दौरान और जब उतरते दोनों ही समय में ध्वनि प्रदूषण बड़ी तीव्र गति से होता है। तो वायुयानों से, उद्योगों से, स्पीकरों से, परिवहन के साधनों से ध्वनि प्रदूषण फैलता है, ये इसके कारण है। अब ध्वनि प्रदूषण से क्या हानियाँ होती है, तो ध्वनि प्रदूषण से जो होने वाले जो नुकसान है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण से मानव के मस्तिष्क पर प्रतिकूल विपरीत प्रभाव पड़ता है। मानव का मस्तिष्क जो है ज़्यादा ध्वनि लिमिट एक निश्चित माप से अधिक ध्वनि को सहन नहीं कर पाता, और उस स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति के मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ने लग जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें जिससे समस्याएं क्या आती है, व्यक्ति क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी से बात नहीं करता, बहरा होने की संभावना होती है, या सुनने की शक्ति क्या होती है, कई कमज़ोर हो जाती है। या साथ साथ अपन बात करें कि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति को सुनाई देना तक बंद हो जाती है, यानी बहरापन, बिल्कुल बहरापन, यानी श्रवण शक्ति जो होती है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो ये समस्याएं उत्पन्न होती है। साथ ही साथ वो आजकल पागलों की, जब ज़्यादा तीव्र ध्वनि उसके कानों तक पहुंचती है तो पागलों की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो ये सारे परिवर्तन व्यक्ति के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, किसके कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो ये ध्वनि प्रदूषण से हमारे बहुत सारे मनुष्य के लिए होने वाली जो हानियाँ हैं ये इस प्रकार से कि व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, साथ ही साथ बहरापन, श्रवण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, पागलों की तरह व्यवहार करने लग जाता है, या कई बार अपन बात करें कि श्रवण शक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो ये समस्याएं हो जाती है। आज भारत जैसे विकासशील देश में ये समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसको रोकने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। कई बार अपन देखते हैं कि अपन शहरों में निवास करते हैं, तो शहरों में क्या होता है, रात्रि के 10 बजे के बाद में क्या किया जाता है कि कोई भी अगर तेज़ आवाज़ में साउंड बजाया जाता है तो साउंड को कंप्लेन करने पर पुलिस, या तो आप स्वयं कंप्लेन करके पुलिस के माध्यम से उस समय 10 बजे के बाद, रात्रि 10 बजे के बाद में आप तेज़ आवाज़ में कोई भी साउंड नहीं लगा सकते। लेकिन हमारे क्या होता है, बहुत सारे शादी समारोह, धार्मिक अवसर इस प्रकार के होते हैं कि हम क्या करते हैं, रात्रि के समय पे भी इनका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे लिए घातक है, और इसका एक निश्चित समय दिया हुआ है कि दिन में तो क्या होता है इसका इतना असर, लेकिन रात्रि को जब शांत वातावरण होता है उस दौरान तेज़ आवाज़ में यदि कोई साउंड या स्पीकरों की आवाज़ आती है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो ये हमारी ध्वनि प्रदूषण था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भूमि प्रदूषण के बारे में। अब अपन बात करें भूमि प्रदूषण। अब भूमि प्रदूषण आज हम देखते जा रहे हैं कि आज हमारी जो भूमि है वो लगातार अनुपजाऊ होती जा रही है, कृषि भूमि घटती जा रही है। अब ये किसके कारण हो रहा है, बहुत सारे आज हम रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण प्रदूषित जल जो है, जब अपनी प्रदूषित जल भूमि के अंदर सिंचाई के रूप में अपन प्रयोग करते हैं तो वो भी अपनी भूमि को क्या करता है, ऊसर बनाने का काम करता है। ऊसर से हमारा अभिप्राय होता है बंजर भूमि के रूप में परिवर्तित करने का काम करता है। तो इसी को पर आगे देखते हैं कि भूमि प्रदूषण प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं से, प्राकृतिक जो प्रकृति के माध्यम से और मानवीय का अर्थ मानव के द्वारा, प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे कम होती है या उपजाऊ क्षमता का ह्रास होने लगता है, तो उसको अपन मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण के नाम से जानते हैं।
जिससे समस्त पृथ्वी के जीवों पर बुरा असर पड़ने लग जाता है। समस्त पृथ्वी के जीव उससे प्रभावित होते हैं भूमि प्रदूषण से। आज लगातार हमारी भूमि जो है औद्योगिकरण, नए नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, उसके कारण कम होती जा रही है, वो तो है ही। साथ ही साथ भूमि प्रदूषण यानी बहुत सारी ऐसी भूमि जो कृषि, जिसके अंतर्गत अपन कृषि करते हैं, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, लगातार रासायनिक खादों का प्रयोग इतनी ज़्यादा मात्रा में करने लग गए कि वो रासायनिक खाद के असर से फसल का उत्पादन तो अच्छा होता है, लेकिन उस भूमि की उपजाऊपन की क्षमता क्या होती है, धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है। पूर्ण रूप से वो क्या करता है, रासायनिक खादों के ऊपर ही डिपेंड हो जाती है वो जो कृषि है। और जैविक, तो अपने को सबसे पहले तो क्या करना होगा, इस रासायनिक खादों के प्रयोग को बंद करके जैविक कृषि को अपनाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा भूमि प्रदूषण है वो हमारे नियंत्रण में आ सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि किसके कारण भूमि प्रदूषण बढ़ता है, तो प्रदूषित जल, ज़्यादा रासायनिक तत्वों के प्रयोग से, औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों से निकलने वाला जो गंदगी होती है, उस गंदे पानी को अपन कहीं ना कहीं तो छोड़ते ही है, और वो जिस जगह पे जाता है, जिस जगह भूमि पर जाता है, वो वहाँ की भूमि को प्रदूषित करने का काम करता है। नगरों, महानगरों से जो निकलने वाला गंदा जल जो होता है, अपशिष्ट होते हैं, उससे भी भूमि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद में एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें कि भूमि प्रदूषण, अभी सबसे ताज़ा एग्जाम्पल अगर देखने को देखा जाए तो पंजाब एकमात्र ऐसा शहर है, एक राज्य, ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग, यानी आप आज देखते हैं कि उत्पादन की दृष्टि से पंजाब सबसे ऊपर आता है। तो उसका कारण क्या है, वहाँ पर रासायनिक खादों का प्रयोग इतनी ज़्यादा मात्रा में हुआ है कि वहाँ की जो भूमि है वो प्रदूषण की समस्या आज उनके लिए एक चुनौती बन चुकी है। यानी आने वाले समय में उन्होंने जितना फ़ायदा उठाना था, जितना उत्पादन करना था, उतना तो उन्होंने कर लिया, लेकिन उनके लिए आज भूमि प्रदूषण सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। किसके लिए, पंजाब के लिए। तो अपने को चाहे उत्पादन अपने कम हो जाए, लेकिन अपने को रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए और उसके स्थान पर जैविक खेती को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हमारी भूमि उपजाऊ बनी रहेगी और एक लंबे समय तक संचालित होती, लंबे समय तक हम उसमें कृषि कार्य कर पाएंगे। यदि रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे तो कुछ सालों के लिए तो हम उससे बेनिफिट, लाभ उठा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक हम उससे ज़्यादा फायदा नहीं उठा सकते। तो पंजाब के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है भूमि प्रदूषण। नेक्स्ट अपन बात करें सेम यही इसी प्रकार विश्व के स्तर पर कि आज वर्तमान में चीन जो है, चीन में बड़ा तीव्र गति से औद्योगिकरण हुआ है। वो तेज़ी के साथ में चीन आगे बढ़ रहा है, औद्योगिक क्षेत्रों में नए नए उद्योग स्थापित कर रहा है, और उन उद्योगों में जब काम किया जाता है, उत्पाद तैयार किए जाते हैं, तो वहाँ से कुछ अपशिष्ट का अर्थ होता है मल जो होता है, कचरा जो होता है, जल, गंदा जल जो होता है, वो वहाँ से निकलता है और कहीं ना कहीं तालाबों में, नदियों में जाकर समाहित होता है। तो उन तालाबों और नदियों के आसपास की जो भूमि है आज वो लगभग कृषि योग्य या प्रयोग योग्य नहीं बची है। यानी वहाँ की भूमि क्या हो चुकी है, इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, वहाँ की भूमि का किसी भी प्रकार का हम उपयोग नहीं ले सकते, उपयोग नहीं कर सकते। अब इससे हमें क्या हानियाँ होती है, भूमि प्रदूषण से हानियाँ जो अपन बात कर रहे हैं, तो वही तो हानियाँ ही तो है। यानी पॉइंट टू पॉइंट अगर हानि की बात करें तो सबसे पहले कृषि भूमि का लगातार घटना। आज हमारी कृषि भूमि लगातार कम होती जा रही है। किसके कारण, भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उससे बंजर भूमि ज़्यादा हो रही है, यानी ऐसी भूमि जहाँ पर कोई फसल का उत्पादन नहीं होता, तो कृषि भूमि धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। पेचिश, प्रवाहिका, हैजा, आँखों के रोग, तपेदिक जैसी बीमारियाँ आज बढ़ती जा रही है। किसके कारण, भूमि प्रदूषण के कारण। तो ये बीमारियों के नाम है कि भूमि प्रदूषण से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, तो पेचिश है, प्रवाहिका, हैजा, आँखों के रोग, तपेदिक जैसी बीमारियां लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तीसरे नंबर पे अपन बात करें कि मृदा अन्य पर्यावरणीय प्रदूषणों को जन्म देती है। मृदा जो होती है, मृदा में जब जल प्रदूषण के माध्यम से, अन्य प्रदूषणों के माध्यम से भूमि प्रदूषित होती है, तो उस भूमि पर क्या होता है, जब वायु वहाँ से गुजरती है तो वायु भी प्रदूषित होती है। जब वहाँ से तापमान के कारण जलवाष्प ऊपर उठती है तो वो जलवाष्प भी क्या होती है, दूषित अवस्था में ऊपर उठती है। तो इस प्रकार अन्य पर्यावरणीय प्रदूषणों को भी भूमि के द्वारा जन्म दिया जाता है। कृषि भूमि का अनुपजाऊपन, आज धीरे धीरे हमारी कृषि भूमि जो है वो धीरे धीरे लगातार कम होती जा रही है। किसके कारण, कृषि भूमि कम इसलिए हो रही है कि हम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए रासायनिक खादों का अधिकतम उपयोग कर रहे हैं। तो आप ये हमारे लिए पढ़ने के लिए ध्यान से पढ़ने तो है ही, इस चीज़ को समझना तो है ही, लेकिन समझने के साथ साथ आज वर्तमान को ध्यान में रखते हुए अपने को इस चीज़ों की आवश्यकता है कि हम जो भी किसान परिवार से संबंध रखते हैं, तो हमारे खेतों में भी रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम करके जैविक खेती को अगर बढ़ावा दिया जाए तो अपने इन भूमि प्रदूषण की समस्या से निजात पाई जा सकती है। लेकिन एक स्थिति होती है, एक स्तर होता है कि उस स्तर में जब हमारी भूमि अनुपजाऊ हो जाएगी तो उस दौरान हम कोशिश करेंगे जैविक कृषि को अपनाने की, तो उसके लिए हमें कई सालों तक
प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर वो भूमि। अभी वर्तमान में धीरे धीरे क्या है, रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते जाए, जैविक खादों का प्रयोग बढ़ाते जाए, तो उससे क्या होगा, हमारी भूमि प्रदूषण की जो समस्या है वो लगभग धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तो ये आज हमारे 2 टॉपिक थे, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। कल अपन ने वायु प्रदूषण, परसों अपन ने वायु प्रदूषण पढ़ा था, कल जल प्रदूषण पढ़ा था। तो इन जो जितना टॉपिक अपना हो गया, कल संडे है तो संडे पर जो जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनसे संबंधित जितने भी टॉपिक है उन टॉपिकों के प्रश्न बना करके आपको कोशिश करनी है, अपने आंसर स्वयं अपने मन से देना है और इनके प्रश्न उत्तर भी आपको करने हैं। जितने जैसे आज टॉपिक हुआ ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, तो जल प्रदूषण किसे कहते हैं, परिभाषा, जल प्रदूषण के कारण और जल प्रदूषण से होने वाली हानियाँ। तो ये प्रश्न जो है वो अब आपके लिए मैं लिख देता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी इसके साथ साथ हल करने हैं। तो प्रश्न भी आप करते जाए ताकि उससे हमारी को कितनी चीज़ें समझ में आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, तो वो चीज़ें भी आपको पता लगती रहे साथ के साथ। अभी ऐसी आपदा आई हुई है, उस आपदा के समय में अपने को हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कब स्कूल ओपन होंगे, कब हम स्कूल जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि स्कूल तो ओपन होंगे तब तो हो जाएंगे, लेकिन तब तक अपने को अपना टाइम ख़राब नहीं करना है, क्योंकि आने वाले समय में अभी 12th की क्लासेस स्टार्ट है, 12th में हमें अपने पास समय कम बचेगा। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो प्रश्न है, इन प्रश्नों को नोट कर लिए और कॉपी में नोट डाउन करें इनको। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण को परिभाषित कीजिए, वायु प्रदूषण को परिभाषित कीजिए और कारण परिणाम लिखिए। कारण परिणाम दोनों इसके लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2, वही जल प्रदूषण को परिभाषित कीजिए और जल प्रदूषण से होने वाले हानियों के बारे में, जल प्रदूषण के कारण और हानियाँ, कारण और हानियाँ, ये भी आपको लिखना है। तीसरे नंबर पे अपन ने पढ़ा है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा, कारण और हानियाँ, इससे क्या क्या हानियाँ अपने को होती है। प्रश्न संख्या 4, इसी में अपन ने पढ़ा है मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण, जिसको अपन बोल रहे हैं मृदा प्रदूषण भी बोलते हैं इसको, और भूमि प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण की परिभाषा, कारण और हानियाँ, ये 4 प्रश्न तो आपके इससे संबंधित हो गए पर्यावरणीय। इन चीज़ों को, इस टॉपिक को आपको एक बार में क्लियर करना है। और इससे पहले अपन ने जो टॉपिक को पढ़ा है तो उसके साथ के साथ टॉपिक के प्रश्न उत्तर आपको बनाते जाना है साथ के साथ। तो कल आपको ये प्रश्न, संडे है तो कल आपको ये प्रश्न बड़े ध्यान से करने और ध्यान से इस चीज़ को समझने का प्रयास करना है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा, अपना जो इससे आगे वाला जो टॉपिक है उसको भी आपको पहले से एडवांस में कम से कम एक बार रीडिंग उसकी कर लेनी। तो रीडिंग करने के कारण किसी के पास बुक नहीं हो तो उसके लिए मैं आपके पास कल जो नोट्स या PDF उसका जो डालेंगे वो मंडे के लिए होगा। मंडे को उसका वीडियो प्राप्त होगा, कल आपके पास उसके PDF डाल दिए जाएंगे। नमस्कार।